अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अनम शेख। नाज़रीन, बेवकूफ़ अवाम पर हुकूमत करना मुश्किल काम नहीं। अवाम जाहिल हो, अनपढ़ हो और ऊपर से बेवकूफ़ हो तो आप इस पर बाआसानी हुक्मरानी कर सकते हैं। और ऐसी अवाम को कौम नहीं कहा जा सकता। ऐसी बेशऊर भटकी हुई अवाम की मिसाल बकरियों के रेवड़ की सी है, जिससे आप जिस तरफ मर्जी हाँकते हैं ये चल पड़ते हैं। इनमें सही गलत, अच्छे और बुरे की बिल्कुल तमीज नहीं होती। इनको बाआसानी बेवकूफ बनाया जा सकता है। इनकी खुद में ना कोई पहचान होती है और ना ही कोई इज्जत नफ्स। इन्हें ना अपने माजी की, ना हाल की और ना ही मुस्तकबिल की कोई फिक्र होती है। ये आंखों से अंधे, कानों से बहरे और जुबान से गूंगे होते हैं। ऐसे लोग जहालत के आला तरीन दर्जे पर फायज होते हैं और ऐसे लोगों को अवाम की भीड़ या जमे गफीर तो कहा जा सकता है, लेकिन कौम नहीं कहा जा सकता। इस अवामी भीड़ को फिर आप जमहूरियत के नाम पर आमरियत बेचते हैं या बादशाहत, इनका मखलों को फर्क बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनके दिमाग माऊफ हो चुके होते हैं। पाकिस्तान में भी अवाम का एक तबका ऐसा पाया जाता है जिसको नस्ल दर नस्ल गुलाम बनाया गया। जमहूरियत के नाम पर बादशाहत बेची गई, आमरियत बेची गई, मोरोसियत बेची गई और ये उसको बखुशी कबूल करते गए। इन्हें तालीम से, इल्म से और शऊर से दूर रखा गया ताकि ये कभी समझ ही ना पाए कि इन्हें गुलाम बनाया जा चुका है। अब कल पीटीएम मुल्तान के जलसे की ही मिसाल लें। एक 27 साला बच्ची जिसको ठीक से उर्दू तक नहीं बोलनी आती, जिसने अपने आरामदेह और पुरआसाइश महल से बाहर निकलकर कभी देखा ही नहीं कि दुनिया कैसी दिखती है, जिसको ये मालूम ही नहीं कि गरीब 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कितना खून और कितना पसीना एक करता है, जिसको मालूम ही नहीं कि आटे दाल का भाव क्या होता है। उस मासूम बच्ची को एक पर्ची थमाकर, तकरीर करवाकर लीडर बना दिया गया और एक जाहिल तबका जो कि उम्र भर मेहनत करके भी एक घर ना बना सका, बच्चों को अच्छी तालीम ना दे सका, एक महफूज मुस्तकबिल ना दे सका, उस बच्ची को लीडर मानने पर तैयार हो गया। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जाहिलों पर हुकूमत करना किस कदर आसान है। आसिफा भुट्टो जरदारी में लीडर बनने की सलाहियत महज इसलिए है कि इसकी आवाज और उसका अंदाज बेनजीर से मिलता है। वाह वाह, और जाहिल इसको जमहूरियत कहते हैं। आपको अगर अपने लीडर से मोहब्बत है तो बेशक उसकी औलाद में उसकी झलकियां देखकर उनसे भी मोहब्बत करें, लेकिन खुदारा उनको लीडर तस्लीम मत करें। लीडरशिप नस्लों में नहीं दौड़ती। लीडरशिप मेहनत, मुशक्कत, जिदोजहद करके नीचे से ऊपर आने का नाम है। अपनी मेहनत से अपना लोहा मनवाने का नाम है। लीडरशिप विरासत में नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ इक़्तिदार और लीडर भी विरसे में मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ के पढ़े लिखे बाशऊर लोग भी मफाद परस्ती के तहत अपना ईमान बेचकर कौम को गुमराह करने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। जब उस बच्ची को एक पार्टी की सरबराही अता कर दी गई तो ये बाशऊर लोग बजाय तनकीद करने के, लोगों को आगाही देने के, उल्टा आसिफा भुट्टो की तारीफ करने में मसरूफ नजर आए, जो कि आम बात नहीं। ये अपने फर्ज से बददियानती के मुतरातिफ है। बजाय आवाम को समझाने के कि नस्लों की गुलामी से जान छुड़ाएं, पढ़े लिखे मेहनत कश लोगों को ऊपर उठाएं, वाह वाह करते रहे कि आसफा में बेनजीर की झलकियां नजर आती हैं। अफसोस, इनमें जरा बराबर भी एहसास जिम्मेदारी बाकी नहीं। इनकी मुनाफिकत का आलम तो देखिए कि कल तक इस बात पर दलीलें देते थे कि इमरान खान ईमानदार होगा लेकिन तजर्बाकार नहीं, और आज अंडे से निकलते चूजों की लीडरशिप क्वालिटीज गिनवा रहे हैं। ये वो जाहिल अवाम है जो कहती है कि 22 साल जिदोजहद से ऊपर आने वाला ईमानदार, दयानतदार और निडर लीडर नहीं चाहिए। हमें बेनजीर की झलकियों पर मुल्क और कौम का मुस्तकबिल वारना है। ऐसे लोग कौमें नहीं बनाते। कौमें खानदानों की गुलामी से नहीं बना करती। वॉल्टेयर की एक मशहूर कोटेशन है, उन बेवकूफों को आजाद कराना मुश्किल है जो अपनी ही जंजीरों की इज्जत करते हैं। अब बात करते हैं मरियम नवाज की। मरियम जो कल तक इमरान का नाम लेना भी गवारा नहीं कर रही थी और कहती थी कि तुमसे कौन बात कर रहा है, तुम्हारी क्या अहमियत कि तुम्हारा जिक्र किया जाए, तुम तो कठपुतली हो, और आज सारी तकरीर ही इमरान खान पर कर रही हैं। ये तो वापसी की तमाम कश्तियां जलाकर आई थी।
फिर अब वापस मुड़कर कहाँ जा रही हैं? तो बीबी मान लीजिए कि आपको हकीकी तकलीफ सिर्फ इमरान खान से ही थी, क्योंकि उस शेर दिल ने आप खूनख्वार नाम नेहाद जमहूरी टोले की असलियत बेनकाब कर दी। आपको हकीकी तकलीफ इमरान खान से ही है, क्योंकि आप जानती हैं कि ईमानत में, दयानत में, सदाकत में, काबिलियत में, अहलियत में आप उसका मुकाबला नहीं कर सकती। आप जानती हैं कि उसने अपने जोरे बाजू पर इस मुल्क को दरिंदों से निजात दिलाई, और आप जानती हैं कि वाकई बंदा ईमानदार है। सारी जिंदगी रिस्क हलाल कमाकर खाने वाला बंदा ईमानदार है। क्रिकेट की दुनिया में चैंपियन कहलाने वाला बंदा ईमानदार है। कैंसर अस्पताल से नवल यूनिवर्सिटी तक नामुमकिन ख्वाब की ताबीर बनाने वाला बंदा ईमानदार है। मालदार बीवी की बेशबहा दौलत को ठोकर मारकर अपना वकार बुलंद करने वाला बंदा ईमानदार है। 22 साल जद्दोजहद करके फर्श से अर्श तक आने वाला बंदा, अपना लोहा मनवाने वाला, अपनी काबिलियत के दम पर वजीर आजम कहलाने वाला बंदा ईमानदार है। पाकिस्तान की डूबती कश्ती को किनारे लाने वाला बंदा ईमानदार है। पाकिस्तान की मईशत का पहिया घुमाने वाला बंदा ईमानदार है। और इस पर आपका चढ़ाया गया कर्ज उतारने वाला बंदा ईमानदार है। आलमी सतह पर पाकिस्तान को आपकी बख्शी हुई जिल्लत को इज्जत में तब्दील करने वाला बंदा ईमानदार है। पूरी दुनिया में आपके दोस्त भारत को जलील और रुसवा करने वाला बंदा ईमानदार है। आप जैसों को इक्तदार की कुर्सी से उतार कर आला अदलिया से नाअहल करवाने वाला और सजाएं दिलवाने वाला बंदा ईमानदार है। और यकीन जानिए, आपकी तकलीफ और चीखो पुकार भी इस बात की निशानदही करती है कि बंदा वाकई ईमानदार है। नाजरीन, किस्सा मुख्तसर, ये 11 जमाते मुनाफिकीन का वो टोला है जो खुद तो कोरोना से डर कर छुप जाते हैं, लेकिन अवाम को अपने मफाद के लिए कोरोना के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। लेकिन ये भूल जाएं कि अवाम अब इनकी जालसाजियों में फंस जाएगी, और इसका अंदाजा आप पीडीएम मुल्तान के फ्लॉप जलसे से लगा लो। जितनी अवाम जलसे में आई थी, इससे ज्यादा तो शादियों में आ जाते हैं। तो अब इनके जलसों में आई अवाम से और इनके पैगाम से अंदाजा लगा लें कि इनके मकासद पाकिस्तान के कितने हक में हैं और कितने खिलाफ। वो वक्त करीब है जब अवाम इनके जलसों में सपोर्ट करने नहीं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आएंगे। तो जी नाजरीन, ये थी पीटीएम के मुल्तान जलसे की रोदाद। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।